पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मियाँ बीवी के रिलेशन टूटने की वजह कोई तीसरा होता है। लफ्ज़ों में मिठास है लेकिन किसी एक शख्स के लिए या शौहर के लिए या बीवी के लिए, और दूसरे बंदे के लिए जो है वो नफरत है। जब आप दूसरों के ऐब बयान कर रहे होते हैं तो क्या आप खुद अपने ऐब भूल जाते हैं? माँ को पता है कि बच्चे को भूख कब लगनी है, माँ को पता है कि बच्चे का मूड क्या है, इससे किस टाइम पे सही बात करनी है और किस टाइम पे नहीं करनी है। एक सास जो है ना, वो सिर्फ ये देखती है कि लड़की खूबसूरत हो ले 10। और लड़की को घर के काम आते। जैसे ही जुबान खुलती है वैसे ही नस्ल का तारुफ हो जाता है। अल्लाह अकबर। मर्द नहीं बचत कर सकता, मर्द ने घर में कमा के दे देना है, उस कमाई में से बचत कैसे करनी है ये औरत का तरीका सलीका होता है। आप क्या बोल रहे हैं आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। हम्म। समझने वाले की सोच पर तो डिपेंड जो है वो नहीं आप कर सकते ना। आज की जो माँ है वो ना खुद घर बसाना चाहती है ना बेटी का घर बसने देना चाहती है। 80% हमारे यहाँ जो है वो खुला के केसेस ज्यादा है। खूबसूरती के पीछे इस कदर पागल हो गई है आज की औरत कि वो ये भूल गई है कि घर गृहस्थी के लिए औरत को बनाया गया है। मर्द में हमेशा ईगो रही है, वो कहता है कि औरत मेरे सामने जो है ना वो सवाल ना करे, औरत कहती है कि मर्द जवाब दे। आप एक बंदे पर जो है वो गधे की तरह बोझ लादे जा रहे हो तो वो तो फटेगा एक दिन। फिर उसने जो है वो खुला की तरफ ही जाना है। इज्जत नफ्स सबकी मजरू होती है, लेकिन इज्जत नफ्स का मसला ना बनाए शौहर के आगे। शौहर के आगे कौन सी इज्जत नफ्स। शुरू अल्लाह के निन्यानवे बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, कहा जाता है कि रिश्ते जो हैं वो आसमानों पे बनते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज के दौर में ये रिश्ते निभाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट फादर एंड सन, आई एम टॉकिंग अबाउट माँ और बेटी, और इस तरह जो चाचे मामे ताए फूफियाँ खालाएं सब लोग हैं। क्यों ऐसा होता जा रहा है कि ये रिश्ता जितना स्ट्रांग होना चाहिए था, ये बॉन्ड जितना अहम होना चाहिए था, ये उतना ही फ्रेजाइल और नाजुक होता जा रहा है। सिला रहमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़रों से ओझल होती जा रही है। यहाँ तक सूरत हाल है कुरान पाक में या इस्लाम में आप जो देखें तो ये बात होती है कि सबसे पहले आपने अपने अजीज़ और अकारिब का, रिश्तेदारों का ख्याल रखना है। और ये मैं आपको वैसे बता दूं कि अगर आपने किसी और का ख्याल रख लिया और आपके रिश्तेदार मुंतज़िर रहे आपके ताल्लुक़ के, आपकी दोस्ती के, आपके साथ के, आपकी मदद के, मदद का लफ्ज़ मैं ज़रा कम ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप समझाने के लिए आपके मदद के लिए मुंतज़िर रहे और बाकियों को आप जो एंटरटेन करते रहे, तो आपने पार नहीं निकल सकना। इस तरह की बहुत सारी बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे, फैमिली अफेयर्स पे, रिश्ते और ताल्लुक़ के हवाले से जो बात करेंगे, और इसके लिए ख़ास तौर पे आज हमने ज़हमत दी है। माहिर नफ्सियात हैं और हमारी बहुत पुरानी कोलीग हैं जिनका नाम है डॉक्टर नबीहा अली खान। जनाब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाम सही लिए ना, थैंक नबिया यू नबिया कहते सर। हैं, एडा नबिया लंबा कहते नाम है, हैं। याद नहीं रहता कुड़िए हाँ सानू। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हाल चाल? मैं अल्लाह का ठीक करम, ठाक है। ठीक ठाक। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक-ठाक। मुझे ये बताएँ कि क्या ऐसी वजह होगी? क्या है ऐसा, वाक़ई आप भी समझती हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं? इसको डिनाय तो नहीं किया जा नहीं, डिनाई सकता, तो नहीं किया जा लेकिन सकता। लेकिन आज हाँ, के दौर में क्या मसाइल आ जाते हैं? 3 वक़्त बड़े अहम होते हैं इंसान या की ज़िंदगी में। एक वो वक़्त जब वो पैदा होता है, एक वो वक़्त जब उसकी शादी होती है, निकाह का जो वक़्त होता है, या और एक वो वक़्त जिस वक़्त उसने इस दुनिया से रुखसत होना होता है। ट्रू। 3 वक़्त इसका अल्लाह ने लिख दिया है। ये अल्लाहु अकबर। महफ़ूज़ है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही जो है वो उसके ये तीनों वक़्त जो है मुकर्रर तय हो चुके तय हो होते हैं। गए। आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। बाकी जहाँ तक बात है लोगों की, रिश्तों की, इसको महफ़ूज़ करने की या चलाने की, तो देखें ये सब कुछ हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे रवैयों पे डिपेंड करता है, हमारी तरबियत पे डिपेंड करता है। जिन घरों में बहुत अच्छी तरबियत हुई होती है, जहाँ पे बाप और माँ मिलकर जो है वो बच्चों को प्रेफ़रेंस देते हैं, मोहब्बत से, इज़्ज़त से, एहतराम से पेश आते हैं, वहाँ रिश्तों का भी एहतराम किया जाता है। वो बहन-भाई का रिश्ता हो, माँ-बाप का रिश्ता हो, मियाँ-बीवी का रिश्ता हो, या कोई फूफी, चाची, मामी, ताई, व्हाटएवर कोई भी रिश्ते जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनका भी एहतराम किया जाता है, क्योंकि माँ-बाप सिखाते हैं कि एहतराम कैसे किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिश्तों का तकद्दुस जो आज पामाल हो रहा है, मैंने आज से पहले नहीं देखा था।
इवन आज से 10 साल पहले भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। जब हम जो है वो स्टूडेंट थे और हम पढ़ाई करते थे, तो हमें बाकायदा तौर पे पता है कि जब हमारी फूफो आती थी या खाला आती थी, तो बाकायदा तौर पर हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होती थी कि फूफो आई हैं, खाला आई हैं, और वालदैन जो है वो कभी मतलब अपनी अम्मी से कभी फूफो के बारे में या अपने वालिद साहब से कभी जो है वो खाला के बारे में गलत बात नहीं सुनी थी। अल्लाह हू अकबर। क्योंकि जिन बच्चों को जो है वो आपने ट्रेनिंग देनी है, अगर आप उनके सामने ही खालाओं की, फुप्पियों की, चाचियों की जब बुराइयां लेकर बैठ जाएंगे, तो फिर उनका वो मुकाम जो है वो बच्चों के दिल में बन नहीं पाएगा। तो ये भी वालिदैन पे जिम्मेदारी आयद होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि धूप का तो बस नाम ही बदनाम है। वाह वाह। धूप धूप का तो बस बस नाम ही नाम ही बदनाम बदनाम है, है। जलते तो लोग एक दूसरे से हैं यहाँ। आय हाय, आय हाय, वाह 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 वाह, बहुत तो खूबसूरत, ये बहुत जो जबरदस्त। इंसान है ना, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। इंसान की जो साइकोलॉजी है ये बड़ी क्रिटिक है। उन मुश्किलात में एक मुश्किल ये है जो आपने मेरे लिए आसान कर दी। आपने भी एक बात की कि लोग अपने खुद को जो है वो जी। असेस नहीं करते हैं, खुद को ठीक नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग तो कभी हमारी तो गलती कभी हुई नहीं। हमेशा दूसरी गलती होती है। ऐसा ही है ना? ऐसा कि ही है, मैं ऐसा तो ही है, हमेशा ऐसा ही बिल्कुल, है। बिल्कुल मैं साफ पानी हुँ, से धुली हुई हूँ और मैं जो है बिल्कुल या धुला हुआ हूँ या हाँ। व्हाटएवर जो भी है उसमें, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। दूसरा जो है वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखता। असल में हमें सब फरिश्ते चाहिए इस दुनिया में। हम कहते हैं कि ये शायद ये फरिश्तों की दुनिया है, ये भूल गए हैं कि हम इंसान हैं और ये इंसानों की दुनिया, और यहाँ फरिश्ते नहीं होते। लेकिन हमें खुद फरिश्ता नहीं बनना। नहीं, हमने खुद फरिश्ता नहीं ना बनना, और अच्छा। हम कुछ लोग फरिश्ते बने हैं ना, वो लोगों की बुराइयां और अच्छाइयां जो है वो उस पर नजर रखते हैं, तो फरिश्ते तो वो खुद हुए ना। वो बने हैं फरिश्ते कि वो जो है वो अच्छाइयां और बुराइयां लिख रहे हैं। हम उन किरामुन कातिबीन को भूल गए जो हमारे आइट साइड पे बैठे हैं, बैठे हुए। जो अच्छाई और बुराई लिख रहे हैं। हमें कौन याद है? हम खुद, कि हम हुँ, सब हम फरिश्ते हैं। हुँ। यानी ये उंगली जो मेरी अपनी तरफ उठ रही है, मैं फरिश्ता हूँ और बाकी सारे गलत हैं। बाकी सब गलत हैं। तो तो ऐसा इसको नहीं होता। इसको कैसे करेक्ट किया जा सकेगा? आपने जो बात की पहले उसमें पेरेंट्स को करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर एक माइंडसेट ऐसा डेवलप हो गया है कि मैं मज़लूम, हम लोग तो बहुत जल्दी मज़लूमियत का भी एक खौल अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। जी, अगर आपने बिल्कुल। कह दिया कि मैं मज़लूम हूँ और बाकी सब लोगों ने मेरे पे ज़ुल्म कर दिया है हुँ, और आप उसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में, शायद हमने जो बच्चों में कहानियाँ सुनी होती हैं, हुँ, वो भी सब फैंटेसी होती हैं। तो उस फैंटेसी के अंदर जब आप चले जाते हैं हुँ, और उसके बाद आपको जो है वो अपने आप को उस पूरे माशरे से बाहर कर लेते हैं हुँ। और उसके बाद आप किसी को कहते हैं कि यार वो अगले ने मेरे साथ ये ज़ुल्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और खुद जो है वो फूल्स पैराडाइज़ कह लें या व्हाटएवर जो भी उसको जी, कह लें, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा रहना है। शुरू कर देते हैं। हाउ टू कम आउट ऑफ इट? देखिए, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आप किसी में कोई ऐब देखें, वो कहते हैं कि अगर तुम मुझ में कोई ऐब देखो तो इसका ज़िक्र सिर्फ़ मुझसे करो, अरे! क्योंकि इस ऐब को मैंने खुद ठीक करना है, किसी ने आके मुझसे ये ठीक नहीं करवाना। हम क्या करते हैं कि जब किसी में ऐब देखते हैं तो जाके दूसरों को बताते हैं। हमारी तो बेस्ट हॉबी है। बेस्ट हॉबी है ना, कि हाँ, हमने जाके दूसरे को बताना है कि हाँ, फलां में ये ऐब है। ये ऐप है। अब उस शख्स को बताना था जिसने ये ऐब दूर करना है, हुँ, उनको नहीं बताना था जिनको जो है वो बताने से जिन्होंने आपको उसका मज़ा तस्कीन मिल लेना रही है, है, जिन्होंने उसका मज़ा जिन्होंने लेना उसकी बेइज्जती करनी है। है। हाँ, हाँ। अल्लाह ने कहीं भी कुरान में एक इंसान की बेइज्जती का हुक्म नहीं दिया। अल्लाहू अकबर! हमेशा इज्जत की बात आई, तकरीम की बात आई, एक दूसरे से मोहब्बत की बात आई, एक दूसरे से प्यार की बात आई। मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह ने इंसान को पैदा तो मोहब्बत के लिए किया दुनिया में, तो आके यहाँ नफरत क्यों सीख ली लोगों ने? नफरत के बारे में जो है वो क्यों इतनी बात करना शुरू कर दी? जब तक हम अपना एहतिसाब खुद नहीं करेंगे, जब तक हम खुद फरिश्ते बने रहेंगे और दूसरे हमारे लिए जो है वो गलत तसव्वुर होते रहेंगे, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। एहतिसाब खुद करना है। जब तक आप अपना एहतिसाब करने के काबिल नहीं होते, तब तक दूसरे पर नुक्ताचीनी बंद कर दें। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक उँगली जब आप किसी पर उठाते हैं, तो 3 उँगलियाँ आपकी अपनी तरफ उठ रही होती हैं। अच्छा, वो नज़र नहीं आती। नज़र क्या आता है? वो उँगली जो आपने किसी की तरफ उठाई है। तो आईसाइट कैसे चेक कराएँ? यही तो रौला है ना जी। ये बातें तो सारी अच्छी हाँ। हैं और ये बातें, इससे कोई भी इख्तिलाफ़ नहीं करेगा। इससे जो हाँ। इसके जो अलग पैटर्न पे, अलग साइड पे चल रहा है, वो भी इससे इख्तिलाफ़ नहीं करेगा। देखें, लेकिन ज़ुबानें इसको बस इसको इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है? ज़ुबानों को ऐब से पाक करने का आय हुक्म आया हाय! है। ज़ुबानों को ऐब से पाक करें। ज़ुबानों को ज़ंग आलूद ना करें ऐब से। जब आप दूसरों के ऐब बयान कर रहे होते हैं, तो क्या आप खुद अपने ऐब भूल जाते हैं? किसी दूसरे को आईना दिखाने से बेहतर है कि वो आईना खुद भी देख लें, ताकि हमें एहसास हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मियाँ बीवी के रिलेशन टूटने की वजह कोई तीसरा होता है। अच्छा, वो तीसरा कोई थर्ड पार्टी जो है वो कोई खातून हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारे बहुत पर्सनल रिश्ते, सास का रिश्ता, ससुर का रिश्ता, नंद का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता इतना क्रिटिक है, इतना तकलीफ दे है कि लफ्जों में मिठास है, लेकिन किसी एक शख्स के लिए या शौहर के लिए या बीवी के लिए, और दूसरे बंदे के लिए जो है वो नफरत है। यानी पार्टनर मियाँ बीवी दोनों हैं, लेकिन दोनों के साथ एक जैसा रवैया नहीं है।
उस थर्ड पार्टी का जो दोनों मियाँ बीवी को बसने नहीं देना चाहती। वो थर्ड पार्टी कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपका मतलब है कि मियाँ बीवी इकट्ठे रहना चाह रहे हैं चाह और रहे हैं, उनका आपस का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कंफ्यूजन, कोई डिबेट इतना ज्यादा नहीं नहीं है, है, इतना ज्यादा नहीं है। नहीं है। जी लेकिन उसको जो है वो आग लगाने वाला जो है वो कोई उनके इर्द-गिर्द ही बैठा हुआ है जो जी, जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। वो नंद है या कोई भी है या कोई भी है, सास है कोई भी है। या कोई भी है अच्छा, उसमें। औरतें ज्यादा हैं, औरतें ज़्यादा हैं, औरतें लेकिन ज्यादा हैं। हमने कोई सास के कैरेक्टर को ज़्यादा डैमेज नहीं कर दिया हुआ। सास को हॉन्ट कराना नहीं शुरू कर दिया। जहाँ सास का लफ्ज़ आता है वो वैसे ही आप लोगों के ब ब ख़वातीन के ख़ास तौर पे कान खड़े हो जाते हैं। हालाँकि वो जो एक ख़ातून है जिसने अपनी बेटी को जो है वो ब्याह के भेज दिया है कहीं वो भी तो और सास है। और किसी सास के पास भेज दिया है जी। और किसी की बेटी को अपने पास वो ले आई है। लेकिन वो दूसरी की सास से जो है वो अपनी बेटी की सास से उसको कह रही है कि प्रोटेक्ट करना हम्म। और अपने पास जो है जो अपनी सिचुएशन चल रही है किसी की बच्ची को लाई हुई है उसके साथ जो मर्जी वो जो करे। मर्जी करें, देखें ये यही तजाद है, हम्म, रिश्तों का हम्म, तजाद कहते हम्म, हैं इसको। हम्म। ये रिश्तों का तजाद जब तक हमारे माशरे से खत्म नहीं होगा, हम ठीक नहीं होंगे। कैसे? ये अपनी दिमाग पे काम करना पड़ेगा, अपनी तरबियत पे काम करना पड़ेगा, दूसरे तालीम पे काम करना तालीम पड़ेगा। पे काम करना उसकी पड़ेगा। वजह क्या है? देखिए, जाहिलों का तरीकेकार ये होता है कि जब उनकी दलीलें नहीं ना चलती, हाँ। तो वो शोर मचाते हैं। हम्म। हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग जाहिल हैं। दलील नहीं चल रही, नहीं मान रहा, किसी ने बात नहीं सुनी, चीखना चिल्लाना शुरू कर आपके देंगे पास अपनी बात सासें भी मनवाने के लिए। आती हैं जी, कि मेरी सासें भी आती बहू हैं, जो है वो नहीं बिहेव कर रही प्रॉपर्ली। तो बिल्कुल। उसका सास का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? अक्सर वो ऐसे ही होता होगा कि आप कहती होंगी कि भाई वो नहीं बिहेव करी, एक्चुअली मसला आप में है, उसमें मसला नहीं है। ऐसे भी रौले आते होंगे हाँ, और बिल्कुल मानने आते को हैं, तैयार नहीं होते बिल्कुल आते होंगे। हैं। एक माँ जो होती है ना, वो बड़ी पॉसेसिव होती है अपने बच्चों के बारे में। जब वो अपने बेटे को 20-25 साल का पाल के जवान कर या देती है ना, तो उसने पूरे 20-25 साल अपने उस बेटे के साथ गुजारे होते हैं। इन्वेस्ट किया उसका होता है। अच्छा, बुरा, उसका सही, गलत हर मूड से वो वाकिफ़ होती है। माँ जितना वाकिफ़ होती है, उतनी जल्दी बीवी वाकिफ़ नहीं नहीं होती। हो सकती। और हो भी नहीं सकती, उसे कुछ वक्त लगेगा, बल्कि बहुत वक्त बहुत वक्त लगेगा। लगेगा। लेकिन वो बच्चा, ये बीवियों को समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर मेरी बात को जो है वो फोकस जरूर करें हम्म। कि आप जो अपने शौहर को नहीं समझ पाती और शौहर के साथ कंपैटिबिलिटी मेंटल नहीं मैच कर पाती, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो माँ का एहतराम इसलिए कर रहा है कि माँ को पता है कि बच्चे को भूख कब लगनी है, माँ को पता है कि बच्चे का मूड क्या है, इससे किस टाइम पे सही बात करनी है और किस टाइम पे नहीं करनी है। माँ जो है वो उसके अच्छे बुरे सब चीज़ों से वाकिफ़ है, लेकिन बीवी वाकिफ़ नहीं है। बीवी को भी आए हुए चंद दिन हुए हैं और माँ ने जो है वो बचपन से उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पर ना औरत के मायने को समझना बड़ा मुश्किल है। आप औरत के मायने को जो है वो गलत मायने, गलत रंग दे गए हैं। एक माँ का तकद्दुस एहतराम अल्लाह ने भी कहा है, लेकिन माँ वहाँ ओवर पोजेसिवनेस का इजहार करती है। अब यहाँ सास की गलती मैं आपको कंसीडर कर रही हूँ पहले, उसके बाद मैं बहू की तरफ आऊंगी। हम्म। एक औरत जब सास बनती है, माँ से वो सास में कन्वर्ट या होती है, तो वो क्या करती है कि वो ओवर पोजेसिव हो जाती है अपने बेटे के बारे में, कि शायद उसका प्यार बांटने के लिए एक और पर्सनैलिटी जो है वो उसके घर में आ गई है। हालांकि शादी तो उसने अपने बेटे की करनी ही करनी है। यहाँ माँ को थोड़ी देर रुक के ये सोचना है कि आपने अगर 20-25 साल बच्चे को पाल पोस के जवान कर दिया है, तो ये आपने एहसान नहीं किया, ये आपकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने काम कर दिया। उसके बाद की जो जिंदगी है वो उसकी बीवी के नाम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ को बिल्कुल बीच में से निकाल दें, माँ तो कभी निकल ही नहीं सकती बीच में से, लेकिन इज्जत एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम रहना चाहिए, मैं कहती हूँ। बट अगर वो अपनी बीवी को वक्त नहीं देगा, अपने घर को वक्त नहीं देगा, तो फिर उसका घर कैसे बसेगा और वो अपना घर कैसे बसा पाएगा? अब कॉकटेल बन जाता है एक मर्द, इधर माँ है, इधर बीवी है। माँ कहती है मेरा हुक्म मानो, बीवी कहती है मेरी मर्जी से चलो। अब बीवी मोहब्बत दे रही है, माँ शफकत दे रही है। दोनों की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। उससे जो मोहब्बत मिल रही है वो सुकून का बायस बन रही है जिस्मानी और मेंटली तौर पर, और माँ से जो मोहब्बत मिल रही है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन है। मर्द हमेशा मेंटल सेटिस्फेक्शन की तरफ जाता है। उसे किसी औरत से कितनी भी फिजिकल अटैचमेंट हो, डजंट मैटर, अगर उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी उस औरत के साथ मैच नहीं करेगी, तो वो उस खूबसूरत से खूबसूरत तरीन औरत को भी छोड़ देगा। ज्यादा देर तक नहीं नहीं रह कंटिन्यू सकता, नहीं करेगा। चल सकता। इसलिए मैं औरतों को हमेशा से इम्पोर्टेंट, वेरी कहती हूँ इम्पोर्टेंट। कि जो माँ कर रही है, जो बहन कर रही है उस मर्द के लिए, जिसकी तरफ उसका झुकाव है, वही चीज अडॉप्ट करना शुरू कर दो। कि वो क्या करती हैं ऐसा कि मर्द जो है वो आपका, वो उनका बेटा है, वो उनका भाई है, वो उनकी बात मान रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा। आप चीज अडॉप्ट तो करो, आप ऑब्जर्व तो करो। ऑब्जर्व नहीं करती, लड़ना शुरू कर देती हैं। ये जो हालत है, ये समझने में जो है वो बात आनी चाहिए कि आपने अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाना है, ना कि आपने अपनी जो है वो बदतमीजी को बढ़ाना है। हमारे यहाँ औरतें सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान पे काम कर रही हैं, दिमाग पे काम नहीं कर रही। दिमाग से काम लेने की जरूरत है। दिल कोई चीज नहीं है, दिल एक पंपिंग मशीन है। हाँ,
दिल के रास्ते अल्लाह ने ज़रूर कहा है कि नर्म दिल रखने वाले लोग पसंद हैं, नर्म दिल होना चाहिए। सॉफ्ट हार्टेड जिसको फिर कहते हैं, कल्ब ही हाँ। जारी होता है, हाँ, दिमाग सॉफ्ट तो हार्टेड, जारी हाँ, नहीं होता। हाँ। तो अल्लाह ने जो है वो कल्ब के हवाले से बड़ी बात की है। हुँ, कल्ब तब किसी के साथ जो है वो जुड़ता है जिस वक़्त में आपकी रूह किसी के साथ अटैच होती है। अल्लाहु अकबर। और ये रूहें जो हैं वो दुनिया में आने से पहले जब एक दूसरे से मिल रही होती हैं, ये तब यहाँ आकर एक दूसरे के साथ जो है वो अटैचमेंट या मोहब्बत होती है। अदरवाइज वो रूहें जो कभी मिली ही नहीं कहीं, उनकी अटैचमेंट नहीं होती, उनकी फिर लड़ाइयाँ ही होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इस बात को किसी और तरफ ले जाऊँ, लेकिन साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से औरत को ये समझना है कि जब वो सास बन गई है तो उसे कंफर्ट जोन बहू को भी देना है। बहू को ये समझना है कि वो माँ है, उसने इतने साल बच्चा पाला है, तो ज़ाहिर है बेटा तो उसी का है ना। इससे ज़रा-सा पहले आएँ, जी। सास बनने से पहले अगर हम आएँ और सिचुएशन ये है कि बेटा जो है वो जवान हो गया और अब एक माँ ने जो सास बनेगी, उसने उसके लिए बहू तलाश करनी है, तो कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए? क्या एक एक अच्छी खातून में जो एक खातून ही देखेगी, एक एक माँ ही देखेगी हाँ, अपने हाँ। बेटे के लिए एक जो दुल्हन देखेगी, हुँ। वो उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? माँ को क्या देखना चाहिए? उसके बाद अदरवाइज़ भी आते हैं कि उन लोगों को क्या देखना चाहिए अच्छा बेटे में? देखें, एक सास जो है ना, वो सिर्फ़ ये देखती है कि लड़की खूबसूरत हो ले 10। और लड़की को घर के काम आते हों। वाह, वाह, वाह! ना तो आप नौकरानी देखने गए हैं, हाँ, ना आप कोई मॉडल ना देखने गए हैं। मॉडल देखने गए हैं। तो आप देखने क्या गई हैं फिर? आपको तो चाहिए बहू। तो अब क्या देखने बहू गए में हैं? क्या देखना है ये तो आपको पता ही कोई नहीं है। आप एही तो तो मैं देख रहे पूछ रहे हैं हैं। एही तो मैं पूछ रहे यही हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ हाँ, सासों को हाँ। कि जब आप जाकर देखें तो किसी भी लड़की का किरदार देखें, ओह ले उसके 10। माँ-बाप देखें, हुँ, उसकी नस्ल हसब नसब देखें, अल्लाहु उसका अकबर। तरीक़ेकार देखें, उनके घर के तौर तरीके देखें, नोट करें, कुछ वक़्त दें, यकदम रिश्ता नहीं करते। कहीं पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ इसके पास मेरे पास इसकी क्या श्योरिटी है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो है वो मैंने ये कैसे शो करना है कि मैं अच्छी हूँ? ज़ाहिर है कि मैं अपने किरदार से शो हाँ, करूँगी, मैं हुँ, अपनी बात से शो करूँगी। हुँ। जैसे ही ज़ुबान खुलती है वैसे ही नस्ल का तारुफ़ हो जाता है। अल्लाहु अकबर! औरत की ज़ुबान, उसके बोलने का अंदाज़, अंदाज़। उसका रख-रखाव, उसकी निगाह की जो है वो शर्म, हया, ये देखें। किसी का गोरा रंग ना देखें, किसी के लंबे बाल ना देखें, किसी की हिरनी जैसी चाल ना देखें, किसी के सफ़ेद दाँत ना देखें, किसी को जो है वो आप जो है वो हूर-परी लेने जा रहे हैं तो आप तो उनको बाद में जो है वो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या बना देते हैं। उनकी तो वो हूर-परी जो वो आती हैं इतना तैयार-श्यार होके दुल्हन बना के लाते हैं और उसके बाद जो है वो पहचानी भी नहीं जा रही होती। वो अपनी दुल्हन वाली तस्वीरें जो है वो देख के बता रही होती हैं कि मैं अपनी शादी पे ऐसी कभी लग ऐसी रही होती थी थी, हाँ। और मैं ऐसी होती थी, जिस्म बेढंगा हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, छाइयाँ आ जाती हैं। एक औरत अगर आप खूबसूरत देखने जा रहे हो, जिस दिन आपने औरत में खूबसूरती का मियार ख़त्म कर दिया और मर्द पे दौलत का जो है वो ये कदख़न बंद कर दिया, उस दिन आपके घरों के रिश्ते जो है वो कायम रहना शुरू हो जाएँगे। क्या सिचुएशन ऐसी भी है कि औरत को जो जिस लड़की के पास जाते हैं उसको देखने के लिए, उसकी पहले माँ को देखें जो कहा जाता है कि उसका किरदार किरदार से मुराद ये है कि उसका रख-रखाव, उठना-बैठना, चलना, उसकी डीलिंग सारा कुछ जो है, वो मैं देखें कि मैं अपने कहती हूँ अपने मियाँ के साथ डीलिंग कैसी है। मैं कहती हूँ क्योंकि अगर कहीं डोमिनेशन किसी घर में किसी औरत की है, तो फिर इधर भी डोमिनेशन जो है, वो फिर मर्द की नहीं रहेगी, वो औरत की डोमिनेशन ही आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज की तो माएँ भी इतनी मॉडर्न हैं या और वो मॉडर्न्स मैं वैसे मॉडर्न नहीं कह रही कि वो मॉडर्न कपड़े पहनती हुँ, हैं, उनकी सोच इतनी सोच मॉडर्न है और वो इतनी जो है वो ब्लंट है कि शायद उनकी बेटियाँ उनसे 4 हाथ आगे हैं। और सूरत-ए-हाल ये है कि आज की लड़की घर बसाना नहीं चाहती। आज की लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेस पे घर बसाना चाहती है कि शौहर जो है वो सिर्फ़ उसकी माने, वो शौहर की ना माने। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम जो है वो हिस्ट्री चेक कर लें, जिन लोगों के जिन औरतों के घर बसे हैं, वो औरत की वजह से बसे हैं। अल्लाहु अकबर! जो खराब मर्द हुए की हैं, वो भी औरत की जी, वजह से औरत हुए। की वजह से हुए हैं क्योंकि एक औरत में बड़ी कैपेसिटी होती है घर बसाने की। मर्द हर मुमकिन हद तक कोशिश करता है, मर्द तो बेगर्ज़ है। मर्द ने तो जीना है तो बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर के लिए जीना है। मुझे बताएँ कितने पाकिस्तानी मर्द हैं जो अपने लिए शॉपिंग करते हैं? ईद पे भी बच्चों को गोद में लेके बच्चों का हाथ पकड़ के इधर-उधर फिर रहे होते हैं। ना उन्हें ये पता कि ईद पर हमने कमीज शलवार कौन-सा पहनना है, जो बीवी ने ले दिया। मैंने सर्वे किया और उस सर्वे में मैंने जो है वो ख़वातीन से और मर्द हज़रात से पूछा कि जी शादी जब आपकी ईद आती है, त्योहार आता है शादी के बाद, तो मर्दों के कपड़े कौन सेलेक्ट करता है? क्या मर्द खुद से शॉपिंग करने जाते हैं? तो उसमें से 80% मर्दों ने ये कहा कि हमारी शॉपिंग हमारी बीवी करती हैं।
और हम अपनी बीवी की चॉइस का पहनते हैं। और जब बीवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा 70% खवातीन ने ये कहा कि हम अपनी पसंद की शॉपिंग करते हैं, और 30% खवातीन वो थी जो अपने शौहर की पसंद की शॉपिंग करती थी। तो अब आप मुझे ये ज़रा परसेंटेज बताएं कि जिसमें एक मर्द 80% मर्द आपके मुल्क के जो हैं वो बीवी की पसंद पहन रहे हैं, तो उनकी अपनी पसंद कहाँ गई? और ये आपने वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया, क्योंकि जब हम शादियों पे, इवेंट्स वगैरह पे भी जाते हैं, तो हम ये बिल्कुल। देखते हैं कि जो मर्द हज़रात होते हैं, हाँ, उन्होंने जो है ना वही सूट पुराने पहने होते हैं, हाँ, वो जबकि चला उनकी लेते हैं। बेगमात और उनके बच्चे जो हैं वो सारे उन्होंने नए सूट, नया सारा कुछ किया अपने होता है बीवी उसमें, बच्चों पे पैसा खर्च करने खर्च के लिए करने के ये लिए। किसी के मोहताज ना हो, मर्द पता नहीं किस-किस की बातें सुनता है। बातें सुनते बाहर हैं। जाकर जो है वो किस-किस तरह लोगों को जो है वो डील करता है, रवैये झेलता है। मर्द जो है वो इतनी आसानी से पैसा कमा के जो है वो औरत को लाके दे देता है। औरत ने तो बैठकर टेलीविज़न स्क्रीन पर देखना है कि फलाँ एक्ट्रेस ने और फलाँ जो है वो एंकर ने ये सूट पहना हुआ था, मुझे भी फलाँ ब्रांड का सूट लेके दो। लेकिन लेके किसने देना है? मर्द ने। मर्द की जेब अगर गवारा नहीं करती तो वो फिर भी अपनी बीवी को खुश करने के लिए कहीं न कहीं से पैसा अरेंज करता है। वहाँ पर फिर उसको शॉपिंग करवाता है, वो सूट लेकर देता है। अच्छा, एक सूट एक वक़्त में पहन के बेकार हो जाता है। 10,000 का अगर आप एक टाइम पे सूट पहन रहे हैं, तो आप मुझे बताएँ आपने एक दिन में एक ही सूट पहने रखना है? या आपने एक ही दफ़ा पहनना है, उसके बाद पहनना ही नहीं है? शादी के जोड़ों पर हम इतने-इतने लाखों रुपए जो है वो खर्च करते हैं दुल्हन के। क्या होता है? फिर वो दुल्हन का जोड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। हमें तो चाहिए कि सादगी अपनाएँ। हमें तो चाहिए कि एक आम सा जोड़ा जो है वो हम अरूसी जोड़ा हो, लेकिन एक आम सा जोड़ा हो, स्पेसिफिक उसकी जो है वो कीमत इतनी ज़्यादा ना हो, वो पहने ताकि हम उसको आम कैजुअल रूटीन में भी पहन सकें। ज़रूरी है कि दुल्हन सिर्फ गरारे और शरारे में होगी तो ही दुल्हन होगी, अदरवाइज़ वो दुल्हन नहीं हो सकती। मेरी शादी पर मुझे याद है कि बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ, और मैंने जो है वो बहुत ही सादा लिबास जो है वो वेयर किया। कोई दुल्हनों वाला जो है वो लहंगा और शशके-मशके कोई नहीं थे। लेकिन अगर आप तैयार होना चाहती हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि तैयार ना ना हो, हो, हाँ। लेकिन इतना पैसा इन्वेस्ट ना करें कि वो पैसा आप अपने शौहर के बुरे हालात में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। अल्लाहू अकबर। वो बचाकर आप अपने बच्चों की तालीम पर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। देखें, बुरे वक़्त का कोई पता नहीं होता, कब आ जाए। इसलिए औरत ही है जो बचत करती है, मर्द नहीं बचत कर सकता। मर्द ने घर में कमा के दे देना है, उस कमाई में से बचत कैसे करनी है ये औरत का तरीका सलीका होता है। तो अगर औरत आज की तरीके सलीके वाली है ही नहीं, तो घर कहाँ से बसेगा मुझे बताएँ? औरतें तो कहती हैं हमें 50,000 भी दे दो तो कोई, ये तो 50,000 तो आज के दौर में कोई रकम ही नहीं है। 50,000 आज के दौर में भी रकम है। मैं 50,000 में से आपको 5-10 काम जो है वो अच्छे तरीके से करके दिखा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया गया है कि सुगड़पन क्या होता है, सलीका-मंदी क्या होती है, कैसे मैनेज किया जाता है। मैंने कभी जो है वो एक्स्ट्रा ओवर लिबास नहीं पहना, ना कोई एक्स्ट्रा जो है वो कि जी फलाँ ब्रांड, फलाँ जो है वो मैं बंदी हुँ। पहनूँगी तो मैं ज़्यादा हसीन लगूँगी। नहीं, आप जितना सादा पहनेंगे आप उतने खूबसूरत लगेंगे। खूबसूरत आपका चेहरा है, खूबसूरत आपका किरदार होना चाहिए। हमने जिन चीज़ों को खूबसूरत होना चाहिए उन पे काम नहीं किया, और जिनसे हम खूबसूरत लगते हैं हमने उस पे काम शुरू कर दिया। अच्छी जूती पहन लें, अच्छे बैग ले लें, अच्छे कपड़े ले लें तो हम अमीर लगेंगे। नहीं तो फिर अगर आप गरीब लगेंगे तो क्या लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे? ये वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये तब्दील होने चाहिए। आज भी जो है वो बिल गेट्स जो है वो लाइन में लगकर अपनी पसंद की चीज़ जो है वो खरीद सकता है। आज भी जो है वो इतने बड़े-बड़े लोग जो हैं वो स्पेसिफिक सेल से जो है वो कपड़े लेकर पहन सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? बाहर जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है वो साइकिल पे जा सकता है, तो यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल से नीचे जो है वो बात नहीं सूझती। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं ना होंगी हमारे अंदर से, हम घर नहीं बसा सकते, हम मुल्क नहीं चला सकते, हम रिश्ते नहीं निभा सकते। हमें इन सब चीज़ों पर काम करना होगा, दिमाग पे काम करना होगा, अपनी सोच को जो है वो बैलेंस्ड करना होगा, और ये जो ओवर थिंकिंग है या ओवर पोजेसिवनेस है इसको कम करना होगा रिश्तों में। साथ ही अगर हम किसी भी मुल्क के सरबराह हैं, तो हमें अपनी जो है वो जो कहते हैं ना कि आप एक चीज़ को नुमाइश कर रहे हैं, उस नुमाइश को ख़त्म करना होगा। प्रोटोकॉल से क्या होता है? कभी-कभी तो अपने ही गार्ड गोली मार देते गार्ड हैं। गोली मार देते हैं। प्रोटोकॉल कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि बहुत सी माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों को बाकी सारी तरबियत तो दे देती हैं कि आपको बड़े स्कूलों में भी काम करना चाहिए, आपको फ़ैशन का भी पता होना चाहिए, चीज़ें भी पता होना चाहिए। लेकिन घर बसाने के टिप्स जो हैं वो नहीं दे पा रही हैं आज की औरत। देखिए, इंसान इस बात की ज़िम्मेदारी तो ले सकता है कि वो क्या बोलता है, लेकिन लोग क्या समझते हैं इसकी ज़िम्मेदारी वो नहीं ले सकता। इवन मैं भी नहीं ले सकती। मैं उस चीज़ की ज़िम्मेदार हूँ जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसी तरह एक माँ जो है वो तरबियत देती है अपने बच्चों को, लेकिन ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी होनी नहीं चाहिए कि लोग होनी आपकी चाहिए, बात प्रॉपर होनी चाहिए, समझें। होनी चाहिए, आप कुछ भी होनी बोल चाहिए, जाएँ, अगर आपके होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मोड वो नहीं है। होनी चाहिए। लेकिन
आप क्या बोल रहे हैं आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। हम्म समझने वाले की सोच पर तो डिपेंड जो है वो नहीं आप कर सकते ना। जो समझ रहा है उसने अपनी मर्जी के मुताबिक समझना है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो आपकी बात को उतना ही समझेगा। हाँ, यहाँ पर जब एक माँ समझाती है ना किसी भी बच्चे को, तो बच्चा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक समझता है। बच्चा माँ के लेवल पे कभी भी बात को नहीं समझ सकता, बाप के लेवल पे कभी भी बात को नहीं समझ सकता। माँ बाप को चाहिए कि अपना लेवल थोड़ा सा जो है वो नीचा करके माँ उनसे समझाती उनके है, लेवल पे बात करें। माँ समझाती है कि हाँ। कहती है कि बस पै जा जाके ऐसी तैसी किसी दी सुनी ना। आजकल नहीं समझाते, नहीं, आजकल दिस कहते इज हैं व्हाट कि आई एम शौहर ने अगर सेइंग। कुछ कहा तो घर आ जाना, हाँ, दिस इज व्हाट आई सास एम ने कुछ सेइंग। कहा, नंद ने बदतमीजी की तो फौरन से उसको जवाब देना। हम्म। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे अगर आप अपने बहन भाइयों से लड़ना शुरू कर दें, माँ कितना बाप से लड़ना शुरू कर दें, कैसे चलेगा? कितना ताल्लुक होना चाहिए शादी के बाद बेटी का अपनी माँ के साथ? रोज 6 बजे फोन होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको जब जिस घर में आप गई हैं, आप उस घर की इज़्ज़त हैं, आप उसकी और उस घर की इज़्ज़त और आबरू आपके हाथ में है। अगर आप सारी बातें जो है वो अपने मैके में बताएँगी, तो आपके मैके वाले अपनी सोच के मुताबिक ही जवाब देंगे और ना। अगर आप सास से डिस्कस करने की बजाय क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना पकाना है, आज क्या अम्मी हुआ, से पूछ कैसे रही हैं। हुआ, अम्मी से हाँ, कर रही हैं, नहीं तो वो अम्मी तो फिर कनेक्शन कभी भी, और अम्मी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अम्मी को ग्राउंड क्या पता? रियलिटीज क्या है बिल्कुल, वहां पे। अम्मी को सिर्फ़ उतना ही पता है जितना बच्ची बता जितना रही है। बच्ची जिस टोन में हाँ, बता जिस रही टोन है, में एक बता पॉइंट रही ऑफ है। व्यू बता रही है। बिल्कुल, वो एक तरफ की बात सुन के फैसला दे रही है क्योंकि वो उसकी अम्मी है। हाँ, आप उसकी अम्मी से बात करें जिसके घर में आप हैं। जिसके घर में अब आपकी आप वो उसकी अम्मी अम्मी को है। दोस्त बनाएँ। हाँ। और अगर उसकी अम्मी आपकी दोस्त नहीं बनती, तो फिर हम्म। आप किसी भी अम्मी को तंग ना करें। आप अपनी दोनों अम्मी को अम्मियों भी को तंग ना अपनी अम्मी को भी तंग ना करें, तंग ना दोनों करे। अम्मियों को सुकून हाँ, में रहने दें। हाँ। क्योंकि देखिए, कोशिश करें कि अपना घर बसाएँ। मैं हमेशा से कहती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। क्या कहाँ मर्द आप परफेक्ट ढूँढेंगी कि जी ऐसा मर्द मिल जाए जो हमने बिल्कुल जज्बाती सही होके हो। ज्यादा बड़ी ऑप्शन दे दी बेटी को कि जनाब आप तू कोई मसला है तो जिससे से आपने कहा कि तू घर आ जाई, कोई हाँ, मसला आया तो तू जवाब दे दी जी आप देख लांगे। नहीं, नहीं। ये जो है ये चीजें इसने डैमेज किया, डैमेज किया, बहुत डैमेज बहुत किया। डैमेज किया। बच्चे को जब ये पता हो कि मेरे पीछे जो है वो कोई है तो और इस मैं तरह कुछ भी से कर तो सकता हूँ। आपका ख्याल है कि वो वाला पॉइंट ठीक था कि उन तेरा जनाजा ही आया करो बाहर उसमें, अच्छा वो नहीं, देखें, चीज वो जुमला हाँ, बड़ा था। जुमला बड़ा लेकिन था। शायद उसका मकसद ये नहीं था कि जनाजा ही आए, लेकिन उसका मकसद ये था कि अटमोस्ट कोशिश करना, कोशिश करना, पहले बिल्कुल, से बिल्कुल, बीच में ना बिल्कुल, डाल बिल्कुल, देना कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। इंतजार करें कि कोई जरा आपसे ऑड बात करे हाँ, और आप फ्लेयर अप हो जाए। बस ये करें। असल में आज का दौर वही जा रहा है। पहला दौर और था, आज का दौर और है, क्योंकि पहली जो माएँ थीं, उनकी जो माएँ थीं, वो तरबियत करती थीं। वो बताती थी घर कैसे बसाना है। आज की जो माँ है वो ना खुद घर बसाना चाहती है, ना बेटी का घर बसने देना चाहती है। सिचुएशन सब माँओं की ऐसी नहीं है, लेकिन 80% हमारे यहाँ जो है वो खुला के केसेस ज़्यादा हैं। अरे खुला हमारी से जो है मुराद है कि अदालतें में मैं देखें, बसना बसना नहीं चाहती। नहीं मैंने नहीं, किसी हाँ, किसी भी बात पर जो है वो टॉलरेट नहीं करना। अपने म्यार हैं, अपनी जो है वो सारी चीज़ें हैं। एक खतरनाक इशू आपने छेड़ दिया। बिल्कुल, आप इशू ये है जो हम कह रहे हैं कि तलाक का रेशो बढ़ रहा है, नहीं, 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 खुला का खुला का रेशो बढ़ रेशो रहा बढ़ है। रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, उफ, बिल्कुल। उफ, ये ज्यादा ये खतरनाक ज़्यादा बात है। खतरनाक है क्योंकि आज औरत जो है वो खुला लेने के लिए अदालत से रुजू कर और रही है। व्यूज मैं इसलिए ये बात कर जी, रहा हूँ कि एक औरत ये बात कर रही है, वरना ये बहुत सी सोसाइटीज हैं वुमेन राइट वाली, वो बीच में आ जाती हैं कि ये जो है वो खुला का राइट औरत को है। अगर औरत ये बात कर रही है, इसका हाँ। मतलब है किसी वजह से किसी बात कर वजह रही है, से किसी नहीं, वजह से ये बात जो कर है रही वो है। आप चेक हाँ, कर लें। चेक कर लें। आपको जो है वो नहीं, आप अकाउंटेबिलिटी खुशी करें से ना। नहीं बात कर हाँ, रही है, खुशी से नहीं औरत बात है, कर आप रही हैं। खुशी से औरत है, बात नहीं बिल्कुल, कर रही हैं, बिल्कुल। आप औरत मैं है। तो हाँ, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हाँ, अंदाज़ थोड़ा अलग रखती हूँ। हाँ। मेरा अंदाज़ जो है वो डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हम्म बात करती हूँ, हम्म इसीलिए मैं लोगों को गलत लगती हूँ। मेरा बिल्कुल अंदाज़ अलग सही। है, तो मैं उनको ही गलत लगूँगी जो खुद गलत है। जो खुद गलत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जलन तो हर जगह पे मौजूद होती है। आप जलन बरकरार रखें, हम जलवे बरकरार जरूर रखेंगे। बरकरार रखते और हैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल सूरत ठीक है, हाल ये है, तो बिल्कुल ठीक है। जलन जहाँ पर भी हो, हसद जहाँ पे भी हो, जहाँ पे आपके भी हो। रिश्ते में हो, आपकी मोहब्बत में हो, आप जलने वाले को जलने दें, उसको मुड़ के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, आप अपने जलवे बरकरार रखें। हम्म। आप प्रॉपर तरीके से अपना काम करते रहें। आपका मिज़ाज हर किसी से मिले ये ज़रूरी मिले नहीं जरूरी है। नहीं है। यहाँ एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि मुझसे ना मिल सकेगा आपका मिज़ाज, मुझसे ना मिल सकेगा आपका आपका मिज़ाज, मिजाज, मुझे तो गुलाब भी काले पसंद हैं। ओ थोड़ी खैर। ठीक तो हो गया। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यस। खुला ज्यादा बढ़ी है, उसकी वजह आप क्या देखती हैं कि टॉलरेंस जो है वो लड़की वाली साइड पे कम होता जा रहा ज़ाहिर है, एक है? खुला लेने के लिए एक लड़की ही अदालत जा रही है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू तो ये होगा ना हाँ, कि अब औरत को पता चला है कि वो भी जो है वो रिश्ता खत्म कर सकती है, तो ये वो भी फिर आप कह लग गई सकते है हैं। रिश्ता खत्म करने, हाँ, वो अच्छा, शुरू ही हो गई। बस ये देखें, पहले कहा जाता था कि घर बसाओ, अब कहा जाता है कि कोई भी कुछ कहे तो घर वापस आ जाओ।
अब जब घर वापस आने की ऑप्शन आपके लिए खुली रहती है, मैं हमेशा ख़वातीन को ये कहती हूँ कि खुला दायर करने से पहले कुछ वक्त के लिए, कोई 1 महीने 2 महीने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करके अपने घर रह के देखो, सेपरेशन है, सेपरेशन करके देखो खुद ही, कोई खुला नहीं, कोई तलाक वेरी नहीं। इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों को ले जाओ, अपने जो है वो वालदैन के घर पे रखो। 2 महीने, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं गुजरेंगे, आपको समझ आ जाएगी आपकी वैल्यू कितनी है। ओए आप होए होए पहले क्या होए थीं होए और होए। अब आप उन्हीं माँ-बाप और उन्हीं बहन-भाइयों के लिए क्या हैं, जब आपके बच्चों का बोझ भी जो है वो उनको उठाना पड़ेगा। मैके में ख़वातीन किस तरह से रह रही हैं, ये यही जानती हैं, जिन्होंने खुला लिया और जिनको तलाक़ें हुई हैं। तलाक ऐसे नहीं होती। देखिए, मर्द का गुस्सा अगर कंट्रोल ना हो तो तलाक हो जाती है। मर्द अगर अपने गुस्से को कंट्रोल ना करे तो वो तलाक दे देता है, उसके पास आखिरी हरबा ये होता है। लेकिन वो भी औरत की ज़ुबान पे होता है। अब औरत कब तक ज़ुबान ना खोले? अगर वो तशद्दुद सह रही है, अगर वो ज़ुल्म ज़्यादती सह रही है, तो वो तो बोलेगी, ज़ाहिर-सी बात है। अगर उसका शौहर जो है वो रातों को देर से घर वापस आता है, दोस्तों में टाइम स्पेंड करता है, वो अपने मोबाइल तक एक्सेस नहीं देता अपनी बीवी को, गलत औरतों के साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तवार रखता है, तो ऐसे मर्द के साथ मैं औरतों को कहती हूँ बिल्कुल मत रहो, फिर खुला ले लो। फिर अल्लाह ने आपको जो है वो पूरा पूरा यकीन करें कि इख्तियार दिया है कि साइड पर हो जाओ ऐसे मर्द से। एक पुरवकार औरत के घर में होने के बावजूद अगर एक मर्द बाहर किसी और औरत से ताल्लुक रख रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कसूर किसका हुआ? देखिए, मर्द जो है ना वो हमेशा से रंगीन तबीयत है, मर्द को आप कभी भी कैद नहीं कर सकते। कैद नहीं हो सकता। मर्द की अपनी मर्ज़ी है वो कैद होना चाहे, मर्द की अपनी मर्ज़ी है वो कैद ना होना चाहे। बड़े मर्द ऐसे भी मैंने देखे हैं, इज़्ज़तदार हैं, जो अपनी बीवियाँ एक-एक, मैं तो कहती हूँ आज का वली है वो मर्द जो एक बीवी के साथ रह रहा है। अल्लाहू अकबर। सीधी बात है। ये जो जिस तरह का दौर जा रहा है और जिस तरह गंदगी आम हो चुकी है हमारे माशरे में, वहाँ मर्द का सेफ रहना मुमकिन ही नहीं है। आपको जगह-जगह पर दावत गुनाह है। जगह-जगह पर, कदम-कदम पर आपको सस्ते दामों जो है वो यहाँ पर इज़्ज़तें बिक रही हैं। अल्लाह माफ़ करे, कौन कौन अपनी इज़्ज़त बेच रहा है? और ख़ास तौर पे उस बंदे की जिसकी औरत। जेब में थोड़े से पैसे हैं। बस पैसा चाहिए, इनको ब्रांड्स चाहिए, इनकी जो है वो जॉब ऑफ नेचर ये बन गई है कि हमें सबसे मुनफरिद दिखना है। खूबसूरती के पीछे इस कदर पागल हो गई है आज की औरत कि वो ये भूल गई है कि घर गृहस्थी के लिए औरत को बनाया गया है, एक जो है वो हया के लिए औरत को वी आर बनाया टॉकिंग गया अबाउट है। शादीशुदा एंड गैर शादीशुदा जी है, बोथ। बिल्कुल, बोथ यही हो रहा है। अब गैर शादीशुदा, आप पहले कहते थे अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, मैं आज क्या जुमला बोलती हूँ कि अल्लाह बेटों के नसीब अच्छे करे। आय हाय! आय हाय! आय हाय! उनको बेहतर बेगमात मिले। उनको बेहतर लड़कियां मिलें। आज की जो लड़की है 4-4 बॉयफ्रेंड हैं उसके। जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल से जो है वो निकल रही हैं लड़कियां, आपके पास कोई गारंटी नहीं है आप घर क्या लेके जा रहे हैं। और उसने आपका घर जो है वो घर बसाना भी है या नहीं बसाना। जिसके पास इतनी ऑप्शन होंगी वो एक शौहर के साथ कहाँ रहेगी? उसने एक शौहर की बात कहाँ माननी है? उसे तो ज़रा सा शौहर ने किसी चीज़ से रोकना है। आज लड़ाइयाँ क्या हैं जी, मेरे पास एक केस आया। उन्होंने कहा जी लड़ाई ये है कि मेरी बीवी जो है मॉडर्न लिबास पहनती है और मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो मैं इसको कहता हूँ कि तुम मेरे लिए जो है वो मॉडर्न लिबास पहन लिया करो और जब बाहर जाया करो तो तुम नकाब थोड़ा-सा या दुपट्टा कर लिया करो। नकाब नहीं कर सकती तो सर पे दुपट्टा ले लिया करो। उसने कहा जी मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। तुम अगर मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने नहीं देना चाहते, तुम अगर मेरी मर्ज़ी से मुझे कपड़े नहीं पहनने देना चाहते, तो तुम मेरे अच्छे शौहर ही नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी नहीं। इस बात पे उसने खुला दायर कर दी। खुला दायर करने के लिए क्या है जी कि शौहर जो है वो मुझे महीने का इतना खर्चा देगा तो मैं इसके साथ रहूंगी, वरना मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। मौला अली फरमा रहे हैं बीवी का पता जो है वो गुर्बत में चलता है। बीवी को नापने का पैमाना फिर शौहर का कह दिया कि शौहर का पता बीवी की बीमारी में चलता है कि वो बीवी के साथ कितना लॉयल है। ऐसे ऐसे मर्द मैंने देखी हैं कि बीवियां इतनी बीमार होती हैं, उनकी खिदमत में सारी जिंदगी ज़िंदगी गुजार देते गुज़ार हैं देते हैं। और कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। ये भी मर्द हैं हमारे माशरे के। और एक ये भी मर्द हैं कि जो अच्छी खासी खूबसूरत औरत होते हुए घर में बाहर जो है वो गंद में मुंह मारते हैं। ये भी मर्द हैं। ये तरबियत का फुकदान है, जहालत है ये। हमारे पास तालीम है तो शऊर नहीं है। हमारे पास जहाँ शऊर है वहां पर तालीम नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बाशऊर लोग देखे हैं जिनके पास तालीम कुछ नहीं है, लेकिन उनको शऊर है कि सही और गलत क्या है। ये माशरे का एक बहुत बड़ा फुकदान इसलिए है कि हमने माशरे की मेंटल हेल्थ पे काम नहीं किया। हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से लोगों को समझाने में बहुत देर कर दी। हमने लोगों को रवैयों के बारे में समझाया ही नहीं। देर कर दी, अभी भी नहीं किया। देर नहीं, क्या कर अभी दी? भी नहीं कर रहे, हम अभी भी कहाँ नहीं कर कर रहे रहे, हैं? अभी मुझे भी बताएं नहीं ना कर रहे कौन कर उसमें। रहा है? एक अ, बंदे के काम करने से काम नहीं होता। लेकिन अगर हम लोगों को आगे देखें, आके काम करना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल हर सही। बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, इस तरह नहीं होता। पॉसिबल नहीं है। देखिए, मोटिवेशनल बिल्कुल स्पीकर सही। जो है वो हर कोई बैठकर किसी ने किसी किताब से कोई अच्छी बात पढ़ी और कह दी, ऐसे किताबी बातों से जिंदगियां नहीं बदलती। अच्छा, बहुत सारी बातें जैसे अभी पहले डिस्कस हुई कि ख़वातीन ऐसी भी हैं जो ज़ुल्म सह रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। अब ज़ुल्म सहने की कैटेगरी भी डिफरेंट है कि जी मैंने डिफरेंट है। सोच लिया कि मेरे साथ ज़ुल्म हो रहा है, एक्चुअली ज़ुल्म ना हो रहा हो।
और आप जो है वो बहुत लेट बैक एटीट्यूड हो, तुसी रात सवेरे उठ भी लेट रहे हो, तुसी जी, जी। बाकी घर के हाँ, बाकी तो ये जो आपको चीजें जुल्म हैं लग रहा सारा हो। कुछ कर जी, रहे हो, और हाँ, वो आप कह रहे हो, जैसे आपने भी बात की कि हाँ, भाई मेरे हिसाब से ये जिंदगी मुझसे मेरे हिसाब से नहीं गुजारी जा रही, तो जी, इसका हाँ, मतलब है कि तुम मेरे पे जुल्म कर रहे हो। ये बिल्कुल। फैमिली, ये मियाँ बीवी, ये इसका सास सोहर, सब लोग, सास ससुर, सब लोग जुल्म कर रहे हैं। तो जुल्म की तो कैटेगरी बड़ी डिफरेंट हुई ना, हर किसी का जुल्म अपना होता जी, है। अपना होता अगर है। शोहर कह रहा है कि यार एक ये घर के एक नॉर्म्स हैं, एक जी, सिस्टम है घर का, इसको फ़ॉलो कर लो। उस सिस्टम को हाँ, तो ये फॉलो जुल्म कर तो लो नहीं है, उसमें, तो ये तो जुल्म ये ना जुल्म हुआ नहीं है, उसमें। बिल्कुल है। इसको अगर आप जुल्म कह रहे हैं, इसको मैं अगर दूसरे अल्फाज में मैं ये बात करूं हुँ, कि आप अगर इस तरह से सोच लें कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, हाँ, या आप ये किसी चीज को इज्जत नफ्स का मसला बना लें, जी, या आप उसी चीज को ईगो का मसला बना हाँ, लें, ईगो का मसला तो बना लें, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल। और ईगो, इन हुँ, दोनों को कैसे आप डिफाइन करेंगी? देखिए बहुत स थिन लाइन है, बल्कि बहुत थिन नहीं लाइन है, है बिल्कुल नहीं नहीं है, है, बहुत मिक्स मुश्किल काम है, है। बिल्कुल ऐसे किसी ही है। वक्त आप ईगो पे चले जाएंगे, हाँ, किसी वक़्त सेल्फ और रिस्पेक्ट की आप बात उसको आ कहेंगे जाएगी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो, हाँ, हालांकि बिल्कुल, ईगो थी। ईगो थी। हाँ, देखिए, मियाँ-बीवी के रिश्ते में पहले तो ईगो का लफ्ज़ ही मिटा दें। नहीं मिट है सकता ही ना, नहीं, तुसी है ही नहीं, किताबी गल्ला है कर रहे ही हो, नहीं। मैं तुसी किताबी बात नहीं, टेक्स्ट मैं बुक हकीकत बोर्ड दी कह रही गल्ला हूँ। कर नहीं, रहे ये हो टेक्स्ट बुक तुसी। बोर्ड में लिखा ही नहीं हाँ ना, कहीं। वहाँ लिखा हो सकता है कि ना का मसला बना लो, लेकिन हाँ मेरी कैटेगरी, मेरी डिक्शनरी में जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नहीं है, उसमें लिखा है कि नहीं ईगो नहीं है, नहीं है, रिलेशनशिप में ईगो नहीं है। हुस्न तो यही है ताल्लुक का। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? हम्म, सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि अगर आपका शौहर जो है वो लोगों के सामने आपको अब्यूज़ करता है, बदतमीज़ी करता है, आपकी गलतियों को जो है वो अपने घरवालों के सामने रख के आपको शर्मिंदा करता है, तो यहाँ शौहर गलत है। बीवी जो सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करती है शौहर की, वो ये है कि शौहर बुरा है, बहुत गलत है। 4 बंदे बिठाकर जो है वो अगर अपने शौहर की बेइज्जती कर रही है तो वो भी गलत कर रही है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होती है। यहाँ पर ईगो हर्ट होती है फिर। ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है, ईगो भी आ ईगो जाती भी है। आ जाती है। मर्द कहता है, मर्द हमेशा ईगोइस्टिक है। मर्द में हमेशा ईगो रही है। वो कहता है कि औरत मेरे सामने जो है ना वो सवाल ना करे। औरत कहती है कि मर्द जवाब दे। मर्द जवाब देना नहीं चाहता, औरत सवाल करना बंद नहीं करना चाहती, तो रिश्ता कैसे निभेगा? और अगर मैं जवाब देता तो फिर मजीद फिर और सवाल आ जाते हैं। गोज ऑन। मतलब हाँ जैसे ही जवाब आता है उस जवाब पे मुत्तफिक भी नहीं है औरत। हाँ फिर सवाल, हाँ सवाल पे सवाल, हाँ, सवाल पे सवाल का कोई जवाब नहीं होता। कोई जवाब नहीं होता, फिर उसका जवाब खामोशी होता है या उसका जवाब जो है वो तलाक होता वो है, कता ताल्लुक ही वो होता है। कता ताल्लुकी होता है। अब अदम बर्दाश्त की कैफियत है। किसी ने मना किया कि ये काम नहीं करना, आपने वही काम किया, उसको पसंद नहीं आया, उसने आप पे शाउट किया। शाउट करने के बाद आपने जो है वो उसको टॉलरेट नहीं किया, आपने बर्दाश्त नहीं किया। नहीं बर्दाश्त किया तो घर नहीं बसेगा। और आपने ये हाईलाइट कर लिया कि भाई उसने मेरे पे शाउट किया है, हाँ, जिसने मेरे पे किस शाउट वजह किया। से शाउट किया उसका शाउट करना है। आपको नज़र आ गया, लेकिन हाँ, आपने क्या किया वो नज़र नहीं वो आया। नजर नहीं आया, ये किस वजह वही से वाली शाउट बात आ किया। गई कि एक उँगली आप दूसरे पे उठा रहे हैं तो 3 आपकी तरफ भी उठ रही हैं, बिल्कुल देख उठ लें। रही है उसमें। ऐसा नहीं होता कि मियाँ-बीवी के झगड़े में सिर्फ शौहर ही गलत हो या सिर्फ बीवी गलत हो, ये हम्म। दोनों ही गलत हैं, जब जो लड़ते हैं। कह दिया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरों की बातें, एक दूसरे के ऐब, एक दूसरे के मसाइल जो है कबूल उनको करना है, उनको कबूल करना है, बिल्कुल उनको कबूल ढांप करना है। के रखना है, उसको अच्छा, और एक्सपोज नहीं करीबी करना है। रिश्तेदार जो है ना, करीबी रिश्तेदार, उनको अपने रिश्ते से दूर रखना है। आप जॉइंट फैमिली की साइड पे आ रही हैं, मैं उसका जॉइंट क्या फैमिली की करें? साइड पे हाँ, बिल्कुल। कि जॉइंट इन्हें फैमिली को अगर हम एक्सप्लेन करें कि आप, क्योंकि बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बहुत जी, से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपको रहने उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने का, बच्चों का, सब चीज़ों का सलीका आता है। सब कुछ सामने है ना। अगर हम जॉइंट फैमिली की तरफ जाएं, तो जी, जॉइंट फैमिली के दोनों तरह के, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, उनके हुँ, पास भी बहुत वैलिड रीजंस हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, उसी से आपको बड़ों की इज्जत, छोटों की रिस्पेक्ट, सब कुछ सारा कुछ आता है, प्रोटेक्शन मिलती है। इकट्ठे हाँ, रहने का जो है हुँ, एक सलीका आता है, तरीका आता है। हुँ, आपने जाना है बच्चे को चाचे के पास छोड़ जाएं या दादी के पास छोड़ जाएं, कुछ कर दें, आज वो अकेला रहने जाते हैं, तो आपको फिर इन रिश्तेदारों के हुँ। जो सारे उसलूब हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें या या अलग रहें, हम्म, एक बात का ख्याल रखें, हम्म, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुज़ारें। चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो, चाहे आप जो है अपना किचन अलग रखें या आप अच्छा, अलग हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वालिदैन जो है वो बेटे की शादी करने के बाद उसका किचन अलग कर दें। एक ही जगह पर रहें, एक ही जगह पे खाएँ-पिएँ, आपको वैरायटी ऑफ फूड भी मिल जाएगा ना। हाँ जो है वो बहू हाँ, कभी बनाएगी बहू तो भी उसके हाथ का बनाएगी। भी खाना आपको मिल हाँ, जाएगा। इसमें कोई अना का मसला ना बनाएँ। सासें हों, ससुर हों, नंदें हों, इस बात को जो है वो अना का मसला ना बनाएँ। आपके घर में जैसे ही बहू आती है, आप उसको बताएँ कि अगर तुम अपना किचन अलग करना चाहती हो, तो तुम शौक से कर सकती हो। जो तुम्हें खाना पकाना है, बनाना है, जो खाना है, कम से कम खाने की आज़ादी तो दे दें ना उसको। कम से कम उसको अपनी जो है वो खाना पकाने की आज़ादी दे दें ताकि वो अपने शौहर के लिए जो है वो आज़ाद महसूस कर सके। हम कैद कहाँ करते हैं? हम जब बहू को कैद करते हैं कि यही पकेगा, यही और पकना है,
और इसके अलावा कुछ नहीं पकेगा। अब उसका दिल नहीं है वो खाने का, वो जबरदस्ती कैसे खाए? यहाँ पर मिसकन्फ्यूजन हो गई, यहाँ पर जो है वो आपकी जो है वो क्लैश आ गया। जैसे ही क्लैश आया, दिल में खलिश आना शुरू हो गई, दिल में जो है वो आपके क्या बात थी, छोटी सी बात थी कि ये खाना उसको पसंद नहीं है। खाना इंसान का मूड चेंज कर देता है, अच्छा खाना भी और बुरा खाना बुरा भी। खाना भी। मूड स्विंग्स होते क्यों हैं औरतों को? उनकी पसंद की चीजें नहीं है। खाने के लिए हम औरत का ध्यान नहीं रख रहे, खाने के लिए हम मर्द का ध्यान रख रहे हैं। मर्द को आप अच्छी अच्छी बोटियां अपने शौहर के लिए रख दो, अपने बाबा के लिए रख दो, अपने भाई के लिए रख दो। क्यों? उस औरत को जरूरत नहीं जिसने जो है वो नस्ल चलानी है, उसको इन बोटियों की जरूरत है या मर्द को बोटियों की जरूरत है? दोनों को जरूरत है। एक मर्द की कैपेसिटी के लिए भी उसको जो है वो गोश्त की उतनी जरूरत है जितनी जो है वो कैलोरीज एक औरत में जाएंगी। मर्द और औरत एक ही सांचे से बने हैं, यानी एक ही मिट्टी से बने हैं, कोई डिफरेंट मिट्टियां नहीं लगी। एक ही तरह का मैदा है, एक ही तरह की अंदर नालियां बनी हुई है, एक ही तरह की खून की गर्दिश है, एक ही तरह के होठ, नाक, कान, गला, आंखें सब एक जैसी हैं। True. सिर्फ इमोशंस डिफरेंट हैं, फीलिंग्स डिफरेंट हैं। अल्लाह ने सिर्फ फीलिंग्स को डिफरेंट करके मर्द को अलग और औरत को अलग बना दिया, वरना स्ट्रक्चर देखें तो सेम टू सेम है। तो फिर मर्द के जिस्म को जितनी कैपेसिटी है कैलोरीज की, और जो है वो आपको जितनी कैलोरीज की और जो कैल्शियम की, उतनी ही औरत को भी है। तो अगर आप मर्द को खिला रहे हैं तो औरत को भी खिलाएं। हम जहां औरत का हाथ रोक देते हैं वहां औरत का मेंटल स्ट्रेस जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छी नींद लेना औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, तब ये मेंटल स्ट्रेस से निकल पाएंगी। हम इनकी नींद भी खराब करते हैं। बहू सुबह जल्दी उठ जाए और बेटी सोती रहे। दूसरी बहू जो ज्यादा अमीर है, जो ज्यादा पैसे खर्च करती है घर में या बाहर जॉब करने जाती है, उसको सोने दो, उसके आराम का ख्याल रखो, और जो घर में रहती है उसके सोने का ख्याल ना रखो। ये क्या तजाद है? आप एक बंदे पर जो है वो गधे की तरह बोझ लादे जा रहे हो, तो वो तो फटेगा एक दिन, फिर उसने जो है वो खुला की तरफ ही जाना है। लेकिन मैं यहाँ औरतों को ये कहूंगी कि जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि आपके साथ इस लेवल पे ज्यादती हो रही हो, तब आप बोल सकती हैं। तब अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि जुल्म मत सहो। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा, आपको हर तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है, बस कहीं कहीं जो है वो आपको जो है वो माननी पड़ रही है किसी की बात, तो वहां पर आप कंप्रोमाइज कर जाओ। लेकिन अगर शौहर बदतमीजी करे, गालियां बके, हाथ उठाए, ऐसे शौहर के साथ नहीं रह नहीं, सकते। वो तो एक वो एक abnormal अलग situation है, कैटेगरी एक चली एक जाती है। ऐसा abnormal आदमी जो है वो situation टॉलरेट नहीं किया है। जाता, हम्म। और ऐसे आदमी के साथ आपको रहना भी नहीं चाहिए। रहना भी नहीं अच्छा, चाहिए। एक दो दफा अगर आप पर जो है वो गुस्से में शाउट कर दी है आपके शौहर ने, लेकिन आप पर हाथ नहीं उठाता या आपकी तजलील नहीं करता, तो ऐसा शौहर जो है वो काबिले, मतलब आप उसको काबिले कबूल कर सकती हैं। वो आपके साथ चल सकता है, वो माफ़ी तलाफ़ी करके जो है वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। लेकिन जिसका रूटीन ही ये बन जाए, जो आपको रूटीन वाइज जो है वो मेंटल स्ट्रेस में ले आए, उस बंदे के साथ ना रहें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना इम्पोर्टेंट है कि आप में, मर्द में भी और औरत में भी और उनके रिश्तेदारों में भी, क्लोजर वंस जो होते हैं, उनमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होनी चाहिए। देखें, अगर आप एक सोच अपने जहन में रख लें ना कि आप अकेले हैं, और इस सोच पे आप फोकस कर लें कि मैं अकेला हूँ, तो ये सोच आपको जो है ना वो दूसरे तमाम लोगों से डिफरेंट कर देती है कि मैं अकेला हूँ। अच्छा, ये सोच आपको तमाम लोगों से डिफरेंट जब करती है, तो कहीं आपको सैड कर देती है कि मैं अकेला हूँ, और कहीं आपके लिए खुशी का बायस बनती है कि मैं अकेला ही हूँ। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कर स्ट्रॉन्ग देते कर देती है। दो चीज़ें हैं, डिपेंड ऑन योर थॉट। आप सोचते क्या है? बेसिकली मैं हमेशा कहती हूँ लोगों के पॉजिटिव सोचें। आप अकेले हैं, आप अपने आप को जो है वो प्लेयर दें कि मैं अकेला हूँ और मैं अकेला हर चीज़ से मुकाबला कर सकता हूँ। जिस वक्त आप में अकेले चलने की हिम्मत आ गई ना, आप काफिले के पीछे नहीं भागेंगे, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही दुनिया के लिए काफ़ी होंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग और ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं जो अकेली खड़ी जो है वो तमाम तर चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, तमाम तर रवैयों से लड़ रहे होते हैं। आजकल लोग बंदूकों से नहीं लड़ रहे, नहीं, हम लेकिन फैमिली छुरी की चाकू बात से नहीं करें ना, लड़ रहे, घर में तो आप, रवैयों से लड़ रहे हैं। घर में अगर आप कहेंगे कि फैमिली में बैठ के कहेंगे, सास ससुर के साथ बैठ के कहेंगे, या अपने मियाँ के साथ बैठ के कहेंगे कि मैं अकेली बड़ी हूँ, तो वो सिचुएशन ऑड हो जाएगी ना। आप नहीं, बाहर, आपने ये नहीं कहना उनको। बाहर हाँ, तो ठीक है, ये नहीं बाहर तो कहना। आपने देखें, अकेले लड़ना है, सोचना है, लेकिन अब हाँ, इस सच को एक्सेप्ट हाँ, करना है। क्योंकि लोग तो मसनूई माफिया मांग के आपकी तजलील कर जाते हैं, तो आपके वो रवैये आप जो है वापस तो नहीं ला सकते, वो हाँ, तकलीफ और अजियत तो वहीं पे हम्म, रहेगी। तो अगर आप लोगों के रवैये लेके बैठे रहेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही। मैं बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि हम लोग जो है वो कोई एक बात ऐसी हो जाती है जो 5 साल बाद भी आप उसको जो है उसी के साथ आप जी, बैठ रिलेट के करते चलते हैं। हैं, उससे रिलेट करते हैं। तो वो मेमोरी अगर शॉर्ट टर्म हो, जो पिछले इवेंट्स हो गए हैं, क्योंकि आपने इकट्ठे रहना है जब, हाँ, तो बिल्कुल रोज हर बिल्कुल, दूसरे चौथे भूलना छठे होगा। दिन कोई ना कोई रौला होगा उसमें। जी जी। तो आपको कोई ना कोई एक बेंचमार्क रखना है कि यार आपने उन मेमोरीज को साथ लेके
कि अपनी और अपने साथ वालों की जिंदगियां खराब नहीं करनी नहीं है। ये करनी, रिलेशनशिप बिल्कुल जरूरी है कि इसमें बिल्कुल। शॉर्ट टर्म मेमोरी रहे, लेकिन अगर आप जैसे कह रही हैं कि अकेले वाले का, तो वो तो कहेगा कि यार मेरे साथ वो मसला हुआ था तो मैं तेनों नहीं छड़ना। देखिए, जब आप ये फ़ील करते हैं ना कि मैं अकेला जो है वो सारी दुनिया से लड़ने की सकत रख सकता हूँ, तो इस वक़्त आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है। डिपेंड ऑन योर थॉट, मैं फिर कह रही हूँ। एनर्जी किस तरह की है, नेगेटिव या पॉजिटिव? जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपको पावर देती है कि लोगों के रवैयों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जिस तरह का मर्ज़ी रवैया अख्तियार करें, मैं इनको जीतना चाहूँगा। या आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं या आप खामोश हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि फिर आप लड़ते हैं, जो आप वाली बात कि ठीक है जी, मैं अकेला ही मुकाबला कर सकता हूँ, मैं ऐसी की तैसी, कोई भी मेरे सामने आ जाए मैं नहीं देखूँगा। ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये रिवेंज होता है। रिवेंज होता है ये ना, हाँ। रिवेंज होता है, ये डिफरेंट है। अगर हम पुरानी बातों के साथ अपने रिश्ते को लेके चलते रहेंगे, फलां टाइम पे तुमने ये किया था, तुमने मुझे यहाँ या हर्ट किया था, तुमने ये बात की थी, भूलना सीखें। भूलना कुछ सीखें। चीज़ों को भूलना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होता और है। ये ब्लेसिंग है। हैंग हो जाएँगे, हाँ, इतनी सारी चोक बातें हो जाएंगे। सोचोगे, हाँ। इतनी सारी बातें अपने ज़हन में उंडेलोगे, किसी के गलत रवैये अपने पास इकट्ठे करते रहोगे। कंप्यूटर को कभी देखा है, जितनी डाटा फाइल जो है वो उसमें ऐड करते जाएँगे, हैंग हो जाता है हैंग हो बेचारा, जाता है। फिर सारी डिलीट करनी पड़ती हैं। हम्म। इसी तरह माइंड में से भी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं। नहीं डिलीट करेंगे तो रिश्ता नहीं निभेगा, ये डिलीट करनी पड़ेंगी। और आपको डिलीट करने के लिए भी ये सीखना होगा कि पुरानी बात जो किसी ने उस वक्त की थी, पता नहीं वो किस मूड में था, उसने ये किस बात रंग कर में, दी, हाँ, क्या। अभी उसका मूड क्या है, ताना वही पड़ रहा है, तुमने फलां टाइम पे मुझे ये कहा था। नहीं, भूल जाएं इस बात को। किसी को भी ये ताना ना दें कि तुमने फलां टाइम पे मुझसे ये बात की थी। जिस टाइम पे करंट सिचुएशन में लड़ाई हो रही है, उसी सिचुएशन को बस हैंडल करने की कोशिश करें और लड़ना कम से कम करें। लड़ाई के मौके मत प्रोवाइड करें शौहर को या बीवी को, भाई को या बहन को, माँ या बाप के साथ। लड़ने के मौके कम से कम करें। इससे होगा कि अपने आप को मसरूफ करें, अच्छे काम करें, लोगों की खिदमत करें, पॉजिटिव सोचें, अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत करें, नमाज पढ़ें, अपने कुरान की तरफ ध्यान अल्लाह दें, अकबर। मस्जिद में जाके अच्छे लोगों के साथ बैठें। कोई जो है वो अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले जो बुजुर्गान दीन की महफिल में जो है वो बैठें, जो कि आजकल बहुत कम है, लेकिन फिर भी अल्लाह वाले यहाँ है। मौजूद हैं। कहते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा कि जिसके वली जो हैं वो बड़े मॉडर्न लिबास में होंगे। वाह वाह वाह, अच्छा। ढूंढें, अल्लाह अकबर, बिल्कुल ऐसे ही जाएं है। ढूंढें, बिल्कुल कौन ऐसे है ही वो है। अल्लाह वाले कि जो अल्लाह की बात फैला रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, और अल्लाह ने उनको ऑर्डर लगाया है कि अल्लाह की बात को जो है वो आम कर दें, उनकी बात सुने, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। समझें कि अल्लाह ने जो है वो आप तक ये मैसेज जो है वो पहुंचाया है। अल्लाह के मैसेंजर्स आते रहे हैं और अल्लाह ने नबूवत का अखीर कर दिया आका दो जहां हज़रत मोहम्मद अल्लाह मुस्तफ़ा अकबर, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। की ज़ात मुबारका पे। तो उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी की, अपनी प्यारी लख्ते जिगर जिनके साथ उनका बहुत प्यार था, अल्लाह उनकी भी तो अकबर। शादी की ना। और शादी करके क्या कहा, क्या हुक्म दिया कि बेटे घर बसाना है और अपने शौहर के आगे यकीन ये कर लेना है कि ये मेरा शौहर है और इसकी इज्जत मैंने करनी है और करवानी है, और 4 बंदों में तुम्हारे घर की बात जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अल्लाह तो अकबर। उन्होंने जिंदगी भर इस चीज का एहतराम किया। जब मेरे आका अपनी बेटी को ये तरबियत दे रहे हैं, अल्लाह तो अकबर। मैं, आप या हम सब कौन होते हैं कि आज हम जो है वो औरत की आज़ादी की बात कर रहे हैं। औरत को आज़ाद होना चाहिए, औरत खुद मुख्तार है। औरत खुद मुख्तार भी है, आज़ाद भी है, आपको कोई कैद में नहीं रखा गया। आपकी हर बात वो मर्द मान रहा है, आपकी खिदमत भी कर रहा है। लेकिन जब आप जुबान चलाती हैं ना, तो आप अपनी सारी कदर खो देती हैं। जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, गुस्सा सबको आता है, इज्जत नफ्स सबकी मजरू होती है, लेकिन इज्जत नफ्स का मसला ना बनाएं शौहर के आगे। शौहर के आगे कौन सी इज्जत नफ्स? जहां आप एक दूसरे का लिबास हैं, वहां पे आप इज्जत नफ्स की बात करते हैं, तो फिर आप रिश्ते नहीं निभा पाएंगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इज्जत नफ्स को एक लेवल नीचे रखो मर्द से। औरत जिस वक्त अपनी इज्जत नफ्स को एक लेवल नीचे रखेगी, वो घर बस जाएगा। जहां पे हर बात पे लड़ाई होगी, नहीं मैं ये, तुम ये नहीं, तुमने ऐसे क्यों कहा, मैंने ये क्यों नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं करती, तुम ऐसे करते हो, वहाँ चीज़ें नहीं बसेंगी। और मर्दों को भी ये कहूँगी लाजमी तौर पे कि अपनी बीवियों की ना इज्जत करना सीखें, बीवियों को स्पेस दें, वक्त दें। ये औरत जो लड़ती है ना आपसे, इसको वक्त चाहिए आपका। जब आपने वक्त देना शुरू करना है, मोहब्बत देनी शुरू करनी है, ये लड़ाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी। मर्द जिद पे उतर आता है कि नहीं अब ये वक्त मांग रही है, अब वक्त ही नहीं देना इसको, अब ये मुझसे जो है वो पूछ रही है, अब मैंने इसको बताना ही कुछ नहीं है। ये गलत है। तो फोकस इस चीज पे करना चाहिए दोनों की फैमिलीज को भी, नॉट जस्ट मर्द और औरत या मियाँ और बीवी, जी बिल्कुल। उनकी फैमिलीज को भी मिलके कि यार घर बसाना है हाँ विद हार्ट एंड सोल, दो नंबरी के साथ नहीं या अपने बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं। बिल्कुल। वो एक दौर में पंचायत लगती होती थी कि हाँ। जब कोई मियाँ बीवी का कोई मसला आता था तो घर के बड़े जो है ना इकट्ठे साथ बैठते थे और साथ बैठ के जो है वो हम्म मसला हल करते थे। हम्म। अब वो मसला हल, वैसे वाला पंचायत वाला मसला भी खत्म हो गया।
अच्छा, पंचायत अब कहाँ लगनी है, वो बड़े ही नहीं रहे कि जो कभी या जो वो बैठ हाँ, के मसले लेकिन हल वो करते मसला थे। हल तो हो जाता तो था। लेकिन खैर मैंने अपनी फैमिली में या अपने घर में कभी इस तरह के मसाइल का सामना तो नहीं देखा। मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हो सकता है कि माशरे में इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हों। लेकिन ये है कि मैं जब अपनी साइकोलॉजी के हवाले से बात करती हूँ, रवैयों के हवाले से बात करती हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि 2 लोगों के दरमियान में एक समझदार बंदे का होना बहुत होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। पंचायत से मुराद यही है, जी, ये जी, नहीं है बिल्कुल। कि मेला लग हाँ, जाए, बिल्कुल। कोई एक बंदा जिसको दोनों मानते हों। दोनों मानते हों और दोनों उसकी बात का जो है वो एहतराम भी करते हों। हाँ। वो कोई भी माँ-बाप में से भी हो सकता है, बड़े भाई-बहन में से, हुँ, भाभी में से भी और भी हुँ, किसी अच्छे रिश्तेदार में से हो सकता हुँ। है, जिनकी तरबियत अच्छी हुई हो और जो मशवरा अच्छा दे सकते हों। अब जो मशवरा ये दे रहा है अलग हो जाओ और तलाक ले लो, ये बंदा तो सही नहीं है ना, सही नहीं है ये फिर, हाँ। बंदा सही नहीं है। जो आपको कह रहा है कि तलाक ले लो, इस तरह कैसे तलाक ले लो? रिश्ता जोड़ा है, ताल्लुक जोड़ा है, इमोशंस जुड़ी हैं, आपने अपने आप को एक-दूसरे के साथ शेयर किया है, आप कैसे ताल्लुक तोड़ लेंगे? और ताल्लुक तोड़ के किसी दूसरे बंदे के साथ अटैच हो जाएँगे, तो वो बंदा जो है वो कोई दूसरी मखलूक होगी, वो इंसान नहीं होगा। आपके पास कोई श्योरिटी है कि ये पहले बंदे से जो है वो बहुत अच्छा निकल आएगा? ये तो शादी तो मैं कहती हूँ एक जुआ है। आप लगा लें, अगर आप जीत गए तो आपकी किस्मत, ना जीते तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो आपका रोना। तो शादी को निभाना है। शादी कोई खेल नहीं है। यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा कि फैंटेसी वर्ल्ड है जी, मैं जो है एक मलिका आलिया बनकर जो किसी तख्त पर बैठ जाऊँगी और मेरा जो है वो शहज़ादा या जो बादशाह सलामत हैं वो हर वक़्त मेरे नखरे उठाते रहेंगे, नौकर-चाकर जो है वो आगे थाल जो है वो खाने के लाते रहेंगे, ये कोई फैंटेसी नहीं कोई है। फैंटेसी ऐसे नहीं हो ऐसे पाएगा। होता ही नहीं है। ये फ़िल्मों में मोहब्बत होती है, 4 ड्रामों में से होती है, 4-6 दिनों के हकीकत बाद में नहीं होती। स्वाद आ जाएगा। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन दे देंगे कि आप काम ना करें। हुँ। उसके बाद फिर आपको किचन भी सँभालना पड़ेगा, घर के मामलात भी देखने पड़ेंगे, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी आ जाएगी और शौहर की भी ज़िम्मेदारी आ जाएगी। तो औरत तो बेचारी वैसे ही जो मेरा है वो ख़्याल है इतनी ये ज़िम्मेदार सँभालना बन जाती है। पड़ेगा नहीं, ये ओनरशिप होनी चाहिए कि ओनरशिप आपके है। कंट्रोल में ये सारी चीज़ें, हाँ, एक औरत का ये ज़ेवर समझ है है, ना? औरत का ज़ेवर है कि समझ यार है। ये घर का किचन और हाँ, सारा कुछ जो है बिल्कुल, वो मर्द को जितना फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल, और अगर मर्द घर में आके प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट और प्रॉपर सुकून मिलेगा तो वो आपके लिए बेहतर तौर पे बाहर बिल्कुल। फाइट कर फ़ाइट कर सकेगा। सकेगा, बिल्कुल। वरना तो फिर जो मर्द घर से सुकून में है ना, वही कामयाब मर्द वही हैं। कामयाब मर्द है। वरना हाँ। जिनकी बीवियों ने रोले डाले होते हैं ना, वो बेचारे मेंटली डिप्रेस ही रहते वो हैं, कोई ख्वाही काम भी नहीं रहते कर हैं। फिर पाते। व्हाई शुड ही कम हाँ, बैक टू होम? एक बहुत अहम बात जो जिसे मैं ख़त्म करूँगा, बहुत ही प्यारी, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने और व्यूअर्स वो इनकी बात ये थी, इसी बात पे ख़त्म करेंगे। इससे बेहतर मैं ख्याल है इस पूरे पॉडकास्ट में जो बात शायद नहीं हो पाई, हुई थी लेकिन इससे बेहतर नहीं हो पाई हाँ, कि जो बच्चियाँ चाह रही हैं इस वक़्त कि वो सेपरेशन ले लें या कुछ कर लें, वो उससे पहले 1-2 महीने अपने पेके जाके अपने बच्चों के साथ रह के देख एक लें, लिटमस टेस्ट कर लें, देख लें कि ये देख लें। हो भी सकता है कि नहीं। हुँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था या आपको कोई और प्लान करना चाहिए या कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन सेटलमेंट करनी चाहिए उन लोगों के साथ जिनके ये बच्चे हैं, जिनकी ये फैमिली है। दोनों साइडों पे मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी ज़रूरी है कि वो उसके बगैर, अपने बच्चों के बगैर रह लेगा? नहीं रह पाएगा। नबिया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और हम थैंक यू। कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी आपके साथ इस किस्म की ज़रूर, अच्छी-अच्छी बातें करते रहें। ज़रूर, ज़रूर। ताकि लोगों की काउंसलिंग, क्योंकि लोग बार-बार इन चीज़ों को सुनना चाहते हैं। वो एक बार से कहानी खत्म नहीं होगी, बार-बार इनको जी, चीज़ें रिपीट करनी बिल्कुल। पड़ेंगी। व्यूअर्स, आपके लिए मैं कहूँगा कोई क्वेश्चंस, कोई बातें, कोई चीज़ें आती हैं तो आप कमेंट बैक बॉक्स में ज़रूर बात कीजिएगा और नबिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएँ तो हम ढेर सारे यहाँ पे एक चार्ट रखा हो सवालों का और उसके सवालों के फिर ज़रूर, एक-एक करके ज़रूर, जवाब दें। ज़रूर। बहुत शुक्रिया थैंक नबिया। यू, थैंक यू। व्यूअर्स, अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।